श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्रावण मास की अमावस्या व्रत कथा शुभ मुहूर्त पूजा विधि लेकर आए हैं। सावन माह में भगवान शिव की पूजा अर्चना और व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। सावन माह में पड़ने वाली अमावस्या का भी विशेष महत्व होता है। दोस्तों, इस बार सावन अमावस्या का शुभ मुहूर्त रहेगा 24 जुलाई 2025 को सुबह 2:28 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 25 जुलाई 2025 को सुबह 12:40 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार सावन अमावस्या 24 जुलाई को मनाई जाएगी। दोस्तों, सावन अमावस्या का महत्व। सावन में पड़ने वाली अमावस्या के दिन पौधे लगाए जाते हैं। इससे भगवान शिव और देवी गौरी भी खुश होते हैं। सावन अमावस्या के दिन पीपल का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इस दिन पीपल लगाने से आपके पितर खुश होते हैं। इससे पितर दोष से मुक्ति मिलती है। जो लोग सावन अमावस्या को तर्पण करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। पूर्वजों और ऋषियों को भी आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, इस बार सावन अमावस्या पर पुष्य योग का संयोग बन रहा है, जो कि एक दुर्लभ संयोग है। इसके अलावा अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और हर्षण योग भी रहेगा। हरियाली अमावस्या व्रत कथा। एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे मिठाई के बारे में पूछा गया तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गई। पुत्र वधू की जब बात चूहों ने सुन ली और वह इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि ये अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे ले जाकर अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपने पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोंपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़दानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गया। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। उन्होंने राजा की पुत्र वधू के साथ हुई घटना का जिक्र भी किया, जिसे सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इसी तरह पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि हमें किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए और हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अमावस्या की दूसरी पौराणिक कथा श्रद्धा से अवश्य सुनिए। तो चलिए आज कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक शाहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं थी तथा एक बेटी भी थी। शाहूकार के घर रोज एक जोगी आता था जिसे शाहूकार की बहू भिक्षा देती थी। उस जोगी को जब शाहूकार की बेटी भिक्षा देने जाती तो वह उससे भिक्षा न लेता और कहता, तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती थी
और एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है, कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो शाहूकार की पत्नी छिपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता और फिर वही बात दोहराता है, तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम हमें गाली देते हो। जोगी कहता है, मैं गाली नहीं देता हूँ, जो बात सच है वही कहता हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है, जब तुझे सारी बात पता है तो इसे बचने का उपाय भी पता होगा। जोगी कहता है, 7 समंदर पार एक दोबन रहती है जिसका नाम सोना दोबिन है। वह अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तब इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना दोबन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में रहते थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन शाहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़ नहीं आई और सब जगह खून देखकर शाहूकारनी को चोंच से मारने लगी। शाहूकारनी बोली, एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसीलिए मांग जो चाहती है। शाहूकारनी गरुड़नी को कहती है, मुझे 7 समंदर पार सोना दोबिन के जहां छोड़ दो। और गरुड़नी ने वैसा ही किया। शाहूकारनी वहां पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी, इसे कैसे मनाऊं। सोना दोबिन की भी 7 बहुएं थी, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती रहती थी। रात को जब सब सो जाते तो ब्राह्मणी साहू के घर जाती और चुपके से सारा काम करके उजाला होने से पहले चली भी आती। सारी बहुएं आपस में जा सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी में भी ना थी। एक दिन सोना दोबिन ने भी सोचा, आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं है और काम भी सारा हो जाता है। सोना दोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा, आजकल तुम लड़ भी नहीं रही हो और घर का सारा काम भी कर देती हो। सोना दोबिन ने अपनी बहू से पूछा, घर का सारा काम कौन करता है। बहुएं सांस से झूठ कहती है, लड़ाई करने से क्या फायदा, इसीलिए हम मिलकर काम कर लेती है। सोना दोबिन को अपनी बहू की बात पर विश्वास ना हुआ और वह रात में जागकर संभव सच देखना चाहती थी कि कौन घर का सारा काम करता है। रात होने पर सोना दोबिन छिप कर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही शाहूकारनी जाने लगती है तो सोना दोबिन उसे रोकती है और पूछती है, तुम कौन हो और क्या चाहती हो। शाहूकारनी कहती है, पहले तुम वचन दो तब बताऊंगी। सोना दोबिन वचन देती है। तब शाहूकारनी कहती है, मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या का व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना दोबिन वचन से बंधी थी तो वह शाहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो गई। जाते हुए सोना दोबिन अपने बेटों व बहुओं से कहती है, मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे से तुम्हारे पिताजी मर जाएं तो उन्हें घी और तेल के कूप में डालकर रख देना। सोना दोबिन शाहूकारनी के घर पहुंच जाती है। शाहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो शेरों के समय सोना दोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना दोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया और सांप मर गया। अब सोना दोबिन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा, अब तक मैंने जितनी अमावस्या की है वह शाहूकार की इस लड़की को उसका फल मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या में करूंगी उनका फल मेरे पति और मेरे बेटों को मिलेगा।
सभी लोग अमावस्या माता की जय जयकार करने लगे। सोना दोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो शाहूकार ने कहा, तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो वर मांग लो। सोना दोबिन बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वह चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से अमावस्या आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। अब रास्ते में जो अमावस्या उसने की थी उसका फल अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह जीवित हो गया। सब कहने लगे, तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति जीवित हो गया? वह कहती है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आ गई थी जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा, पूजा करेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे अमावस्या माता, जैसे आपने शाहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसे ही सबको देना। दोस्तों, इस दिन पितरों की प्रसन्नता के लिए भी दान पुण्य किए जाते हैं और कथा सुनी जाती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए जय कथा भी अवश्य सुने। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण से एक बार पक्षीराज गरुड़ ने पूछा, हे प्रभु, पृथ्वी पर लोग अपने मृत पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनकी रुचि का भोजन ब्राह्मणों आदि को कराते हैं, पर क्या परलोक से पृथ्वी पर आकर श्राद्ध में भोजन करते पितरों को किसी ने देखा भी है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, तुम्हारी शंका का निवारण करने के लिए मैं देवी सीता के साथ हुई घटना सुनाता हूँ। सीता जी ने पुष्कर तीर्थ में अपने ससुर आदि 3 पितरों को श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में देखा था। वह कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़ जय, तो तुम्हें ज्ञात ही है कि श्री राम अपने पिता दशरथ की आज्ञा के बाद वन गमन कर गए थे, साथ में देवी सीता भी थी। बाद में श्री राम को जब पता लग चुका था कि उनके पिता उनके वियोग से शरीर त्याग चुकी है, जंगल जंगल घूमते सीता जी के साथ श्री राम ने पुष्कर तीर्थ की भी यात्रा की। अब यह श्राद्ध का अवसर था। ऐसे में पिता का श्राद्ध पुष्कर में हो तो इससे श्रेष्ठ क्या हो सकता है। तीर्थ में पहुंचकर उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। श्री राम ने समय ही विभिन्न तरह के शाक, फल एवं अन्य उचित खाद्य सामग्री इकट्ठी की। जानकी जी ने भोजन तैयार किया। उन्होंने एक पके हुए फल को सिद्ध करके श्री राम जी के सामने उपस्थित किया। श्री राम जी ने ऋषि और ब्राह्मणों को सम्मान सहित आमंत्रित किया। श्राद्ध कर्म में दीक्षित श्री राम की आज्ञा से संभ्या दीक्षित होकर सीता जी ने उस धर्म का सम्यक और उचित पालन किया तथा सारी तैयारियां संपन्न हो गई। अब श्राद्ध में आने वाले ऋषियों और ब्राह्मणों की प्रतीक्षा थी। उस समय सूर्य आकाश मंडल के मध्य पहुंच गए और 8वां मुहूर्त अथवा दोपहर हो गई। श्री राम ने जिन ऋषियों को निमंत्रित किया था वह सभी आ गए। श्री राम ने सभी ऋषि और ब्राह्मणों का स्वागत और आदर सत्कार किया तथा भोजन करने के लिए आग्रह किया। ऋषि और ब्राह्मणों को भोजन हेतु आसन ग्रहण करने के बाद जानकी अन्न परोसने के लिए वहां आई। उन्होंने कुछ भोजन बड़े ही भक्तिभाव से ऋषियों के समक्ष पत्तों की बनी थाली में परोसा। वह ब्राह्मणों के बीच भी गई, पर अचानक ही जानकी भोजन करते ब्राह्मणों और ऋषियों के बीच से निकली और तुरंत वहां से दूर चली गई। सीता जी लाताओं की मध्य छिपकर जा बैठी। यह क्रियाकलाप श्री राम जी देख रहे थे। सीता के इस कृत्य से श्री राम जी कुछ चकित हो गए। फिर उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए शायद सीता लज्जा के कारण कहीं चली गई होगी। सीता जी एकांत में जा बैठी। फिर श्री राम जी ने सोचा, अचानक इस कार्य का क्या कारण हो सकता है? अभी यह जानने का समय नहीं है। जानकी से इस बात को जानने से पहले मैं इन ब्राह्मणों को भोजन करा दूं, फिर उनसे सब बात का कारण पूछूंगा। ऐसा विचार कर श्री राम ने संभय उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। भोजन के बाद ऋषियों को विदा करते समय भी श्री राम के दिमाग में यही बात रह रहकर कचोट रही थी कि सीता ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर श्री राम ने अपनी प्रियतमा सीता जी से पूछा, ब्राह्मणों को देखकर तुम लताओं की ओट में क्यों छिप गई थी? उचित नहीं जान पड़ा। इससे ऋषियों के भोजन में व्यवधान हो सकता था, वह कुपित भी हो सकते थे। श्री राम जी बोले, हे सीता, तुम्हें तो ज्ञात है कि ऋषि और ब्राह्मणों को पितरों के
प्रतीक माना जाता है। ऐसे में तुमने ऐसा क्यों किया, इसका कारण जानने की इच्छा है, मुझे अवलिंब बताओ। श्री राम की ऐसा कहने पर सीता जी मुंह नीचे कर सामने खड़ी हो गई और अपने नेत्रों से आंसू बहाते हुए बोली, हे नाथ, मैंने जहां जिस प्रकार का आश्चर्यचकित देखा है उसे आप सुने। इस श्राद्ध में उपस्थित ब्राह्मणों के बीच में मैंने दो महापुरुषों को देखा जो राजा जैसे प्रतीत हो रहे थे। ऋषि और ब्राह्मणों के बीच सजे धजे राजा महाराजा जैसे महापुरुषों को देख में अचरज में थे। तभी मैंने आपके पिताश्री के भी दर्शन किए। वह भी सभी तरह के राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सुशोभित थे। आपके पिता को देखकर मैं बिना बताए एकांत में चली आई थी। मुझे न केवल लज्जा का बोध हुआ और मेरे विचार में कुछ और भी आया। तभी निर्णय लिया कि हे प्रभु, पेड़ों की शाल, बलकल और मृगचर्म धारण करके मैं अपने ससुर के सम्मुख कैसे जा सकती हूँ। मैं आपसे जब सत्य ही कह रही हूँ, अपने हाथ से राजा को मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी जिसके दासों के भी दास कभी वैसा भोजन नहीं करते हैं। मिट्टी और पत्तों आदि से बने पात्रों में उस अन्न को रखकर मैं उन्हें कैसे दे देती। मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकार के आभूषणों से सुशोभित रहती थी और आपके पिताश्री मुझे वैसी स्थिति में देख चुके थे। आज मैं इस अवस्था में उनके सामने कैसे जाती, इससे उनके मन को भी शोभ होता। मैं उनको शोभ में कैसे देख सकती थी। क्या जय कहीं से उचित होता। इन सब कारणों से हुई लज्जा के कारण मैं वापिस हो गई और किसी की दृष्टि ना पड़े इसीलिए लताओं में जाकर छुप गई। गरुड़ जी बोले, हे भगवान, आपकी इस कथा से मेरी शंका का उचित निवारण हो गया कि श्राद्ध में पितर साक्षात प्रकट होते हैं और वह श्राद्ध का भोजन करने वाले ब्राह्मणों में उपस्थित रहते हैं। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय। दोस्तों, अब हम अमावस्या माता की व्रत कथा 3 पनौती सुनेंगे। एक गांव में सास और बहू अकेली रहती थी और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया हुआ था। सास और बहू बहुत प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल भी करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया। तब सास बहू से पूछने लगी, बेटा, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आज मेरा अमावस्या माता का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सास ने कहा, बहू, जय व्रत क्यों रखा जाता है और क्या होता है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, अमावस्या माता का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन भरा रहता है, सुख शांति बनी रहती है और अटल सुहाग मिलता है तथा पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 3 पनौती अमावस्या माता का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत में हर वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस व्रत में पहले वर्ष शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल, 1 कटोरी घी और 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण देवता को दान में दिया जाता है। दूसरे वर्ष घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। इसी तरह जब दूसरे वर्ष का व्रत पूर्ण हो जाए तब 1.25 किलो घी, 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाई जाती है या किसी ब्राह्मण को दान में दी जाती है। तीसरे वर्ष गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे वर्ष व्रत पूर्ण हो जाए तब आधा किलो तिल, गुड़ और 1 कटोरी घी किसी मंदिर में दी जाती है जब ब्राह्मण को दान की जाती है। सासू माँ, इसे ही 3 पनौती अमावस्या का व्रत कहा जाता है। फिर बहू बताने लगी, माँ जी, इस व्रत का संकल्प लेने के बाद इसे पूरा करना अवश्य होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो घर परिवार में झगड़ा और अशांति फैल जाती है। तब सासू माँ कहने लगी, बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम जय व्रत अवश्य करना। तब बहू जब व्रत करना शुरू कर देती है। एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस व्रत से नाराज हो गई। जो सास और बहू कभी बहुत प्रेम से रहती थी, अब उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि इनके घर में यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, जब से तुम हमारे घर में बहू बनकर आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, माँ जी, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो मुझे बताओ कि कहाँ मिलेगी, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी।
तब सासू माँ कहने लगी, बहू लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेगी। तब बहू जय कहकर चली गई, माँ जी अब तो मैं लक्ष्मी जी को लेकर ही वापिस आऊंगी, नहीं तो मैं इस घर में पैर नहीं रखूंगी। ऐसा कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में चली गई। जब बहू लक्ष्मी की खोज के लिए निकली तब उसी बीच रास्ते में गाय मिली। गाय बहू से पूछने लगी, आप कहाँ जा रही हो? तब बहू कहने लगी, हे गाय माता, मेरी सास कहती है कि मेरे आने से उनके घर के अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता कहने लगी, बेटी अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, ठीक है गाय माता, मैं आपके बारे में भी पूछ लूंगी। तब गाय माता कहने लगी, जब मेरा बछड़ा होता है तो वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम लक्ष्मी से पूछ लेना कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जिसकी सजा मुझे मिल रही है। तब बहू कहने लगी, गाय माता मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। जब आगे बढ़ी तब रास्ते में उसे घोड़ी मिली जिसके गले में घंटी बंधी हुई थी। घोड़ी ने भी कहा, बेटी तुम मेरे दुख का निवारण लक्ष्मी जी से पूछ लेना। तब बहू कहने लगी, मैं अवश्य पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिला। उसने भी बहू से अपनी समस्या के निवारण के लिए पूछने को कह दिया। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ गई। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिली जो कि हाथ और पैर से उपाहिज थी। उसने भी बहू से कहा, बेटी जब तुम भगवान से मिलो तो उनसे पूछना कि आखिरकार मैं उपाहिज क्यों हूँ, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे। तब बहू उसकी समस्या पूछने के लिए तैयार हो गई। फिर आगे बढ़ी। आगे जाते जाते बहू बहुत थक गई थी और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गई। आम का पेड़ बड़ा खुश होकर बहू से पूछने लगा, बेटी तुम कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू कहने लगी, मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहने लगा, मेरे पेड़ पर लगे हुए आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे मैं बहू रानी भगवान से अवश्य पूछ लेना। तब बहू पेड़ की समस्या लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने पर बहू को एक तलाई मिला। वह भी बहू से कहने लगा, बहू तुम भगवान से पूछना कि मेरी तलाई का पानी इतना क्यों है, कोई भी जहां आकर पानी नहीं पीता। तब बहू कहने लगी, जरूर पूछ लूंगी। ऐसा कहकर बहू आगे बढ़ गई। बहुत दिन से जंगल में चलते चलते वह थक गई। उसे भूख भी लगी थी लेकिन खाने को कुछ भी न मिला। तो वह भूख और प्यास से बेचैन हो गई और जंगल में बेहोश हो गई। उसी समय भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी घूमते हुए उधर से जा रहे थे। तब माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहने लगी, हे नाथ, जय तो आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुख का निवारण कीजिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, इस संसार में मैं तो बहुत से जीव दुखी है, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं किस किस के दुख का निवारण करूंगा। तब माता लक्ष्मी भगवान श्री हरि से विनती करने लगी, कहने लगी, जब भूखी प्यासी है, अगर इसे ऐसे में जंगल में छोड़ दिया जाए तो जंगल के जानवर इसे खा डालेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान श्री हरि एक साधु का वेश धारण कर बहू के पास गए और उसे होश में लेकर आए। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उसे पूछने लगे, तुम जहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू ने सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी प्रकट हो गए और उनके साथ साथ अमावस माता भी प्रकट हो गई। बहू जय सब देखकर उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। तब अमावस माता बहू से कहने लगी, बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा से तुझे मिली है, लेकिन अब मैं तुझे क्षमा करती हूँ। अब तुम घर को जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएगी। जय सम होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो जो भी मिला था उन सभी के दुखों का निवारण करने के लिए भी विनती की। तब भगवान श्री हरि कहने लगे, गाय ने कभी अपना दूध किसी और को नहीं पिलाया, इसी कारण उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते, तुम उसका दूध पी लेना, फिर उसके बाद उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। और गोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीस कर नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पांठ बंधे हुए हैं, तुम उसके पांठ खोल देना, वह खोल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया, ना ही कभी उसने भगवान के वचन सुने, तुम उसे ले जाकर मंदिर में दर्शन करवा देना, इससे वह ठीक हो जाएगा। वो पाहिज महिला ने कभी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए उसकी जय सजा मिली, तुम उससे कुछ भी दान करवा देना तो उसकी
विकलांग दूर हो जाएगी। और वह आम का पेड़, उसने तो कभी अपने पेड़ के आम किसी बच्चे को खाने नहीं दिए, इसी कारण उसके सभी आम खट्टे होते हैं। अब तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उसके बाद से उस पेड़ पर मीठे आम आने लगेंगे। और तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा आपस में झगड़ा करती रहती थी, इसीलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी पी लेना तो वह तलाई शुद्ध हो जाएगी, फिर लोग वहां आकर पानी पीने लगेंगे। इस प्रकार बहू ने भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी और मावस माता को प्रणाम किया, उन्हें धन्यवाद दिया और अपने घर लौटने के लिए तैयार हो गई। रास्ते में उसे जो जो भी मिला, उनकी सभी समस्या भगवान के कहे अनुसार वह दूर करती चली गई। सभी ने उसे भर भर कर आशीर्वाद दिया। घर पहुंचते ही उसका टूटा फूटा घर एक सुंदर महल में बदल गया। उसके घर में अन्न और धन की भंडार भर गई। अब बहू ने सासू माँ से कहा, सासू माँ, आपने तो सच में कहा था कि मैं आपके लिए शुभ नहीं हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब आप जहाँ रहे, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा, बेटी, जैसा तुम्हारे अमावस माता के व्रत करने का फल ही हमें मिला है, तुम यहीं पर रहो, अब तुम जहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इस प्रकार सास और बहू खुशी खुशी रहने लगे। और फिर एक दिन सास का बेटा भी विदेश से वापस लौट आया। घर में जब उसने खूब धन दौलत और धन के भंडार देखे, तब उसकी माँ ने सारी बात अपने बेटे को बताई। इस प्रकार वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और तीनों मिलकर अमावस माता का व्रत रखने लगे। बोलिए अमावस माता की जय। इस कथा को कहने, सुनने और होकारा बनने वाले सभी भक्तों के घर में धन धान्य के भंडार भरे रखना, सभी की रक्षा करना। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।